जो आप ये हँसते खेलते जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये इस बात का गवाही देता है कि ये लोग अपने एक दूसरे से कितना बेइंतहान प्यार करते होंगे। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये लोग अपने प्यार का 7 साल पूरा होने के लिए, एनिवर्सरी मनाने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं एक रेस्टोरेंट में। जिस रेस्टोरेंट के बाद जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो लड़का इस लड़की को रील्स वीडियो बना रहा है, कुछ ही पलों में अपने बैग से बंदूक निकाल कर इस लड़की की सीना में गोली मार देता है और फिर खुद अपनी कनपट्टी पे गोली रखकर दाग लेता है। दरअसल ऐसा हुआ क्या, चलिए पहले हम आपको इस 7 साल के इन दोनों के बीच की कहानी को बताते हैं, पूरे पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा हुआ क्या जो दोनों अपने ज़िंदगी को एक पल में ख़त्म कर लिया। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। झांसी के रहने वाले कृतिका चौबे और मनीष साहू 2018 से स्कूल टाइम में दोनों एक दूसरे के साथ जाते थे और इन दौरान दोनों की आपस में बातें होती थी। बातें होते होते दोनों एक दूसरे को प्रेम संबंध में आ गए। आने के बाद दरअसल हर कोई अपने लाइफ में आगे बढ़ता है। कृतिका बहुत पढ़ने में तेज थी और मनीष भी पढ़ने में तेज था, लेकिन पारिवारिक स्थिति के कारण मनीष को जिम्मेदारी बहुत था, तो वो गवर्नमेंट जॉब में ड्राइवर का जॉब करने लगा। और कृतिका पढ़ने में तेज़ थी, वो MBA करना चाहती थी, तो झांसी से वो MBA में एडमिशन करवाई 2024 में। दोनों अपने लाइफ में बहुत ही मग्न हो गया। इधर मनीष अपने जीवन में पैसा कमाने लगा और उधर कृतिका फर्स्ट ईयर की तैयारी करने लगी। मनीष के पिताजी का नाम था बिहारी लाल, जिनका 2017 में रोड एक्सीडेंट में उनका हाथ कट जाने के कारण घर की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया था, क्योंकि घर की पूरा बागडोर उनके कंधे पर ही था। उनका जिम्मेदारी 2 बेटे पे आ गया। ये 2 भाई था, बड़े बेटा का नाम महेंद्र था और दूसरा का मनीष साहू, और एक बेटी थी। कोरोना काल जब आया तो इनके लिए एक घर की मातम छा गई। इनके बड़े बेटा महेंद्र कोरोना काल में देहांत हो जाता है। उसके बाद पूरा जिम्मेदारी मनीष के कंधों पर आ जाता है। लेकिन मनीष कहीं ना कहीं अपने प्यार में इतना खो गया था कि घर की जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहा था। तो फिर उसके पिताजी बहुत ही समझाएं कि देख बेटा, घर की स्थिति अब बहुत ही बदतर होते जा रहा है, अब तुम्हारे हाथों में ही है कि तुम घर की देखभाल कर सकोगे। मनीष को बहुत समझाने के बाद गवर्नमेंट ड्राइवर का ड्यूटी पकड़ा, लेकिन वो अपने पार्टनर बहुत ही मिस करता था। कृतिका चौबे अब अपने MBA की प्रिपरेशन में लगी हुई थी पूरी। इधर उसको कम टाइम देने के कारण ये बहुत ही परेशान रहता था। कृतिका को कॉल कर बोला, कृतिका, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ आखिरी बार, प्लीज मुझसे मिल। दौरान ये काफ़ी लड़ाई झगड़ा अक्सर कपल्स में होती है, लेकिन इनकी लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर अंत में मनीष ने प्लानिंग किया कि अब होगा जो लोग कोई सोच भी नहीं सकते हैं। तब ये पूरी प्लानिंग के साथ अपना पूरा सामान पैक करता है, अपना कपड़ा रखता है और कुछ एक ऐसा रखता है, कट्टा अपना बैग में रखता है। बुलंदखंड के यूनिवर्सिटी पहुंचता है। झांसी पहुंचने के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। ये आप वीडियो देखिए। इस रेस्टोरेंट में दोनों आपस में बात कर रहा है, लेकिन बात करने के दौरान कभी कभी मनीष चिढ़ रहा है, कभी बात कर रहा है, कभी सैड हो रहा है, कभी चुप रह रहा है। मनीष ने बहुत ही समझाया, बोला कि मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ लाइफ में, हम दोनों एक साथ रहते हैं। समझाने के बाद लेकिन कृतिका नहीं मानी। लोग शादी कर लेते हैं। मैं अब इस रिलेशनशिप को आगे लेकर नहीं जा सकती। मुझसे
तुम दूर हो तुम मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं अपने प्योर फैमिली को छोड़कर आ गया हूँ, अब मैं पीछे नहीं जा सकता। हट सकता हूँ। बहुत 1-1.5 घंटा कॉन्वर्सेशन होने के बाद भी कृतिका नहीं मानी। फिर आप ये वीडियो देखिए, रेस्टोरेंट के बाद दोनों बाहर निकल रहा है। बाहर निकलने के दौरान कृतिका मनीष से रील्स वीडियो ये बनवा रहा है। इस वीडियो के बाद वो अंजाम होता है जो इन दोनों की जिंदगी का आखिरी लम्हा बच जाती है। कृतिका बोली कि चलो अब ठीक है जाओ, तभी मनीष कहता है कृतिका अपनी सामान तो लेते जाओ। जैसे ही कृतिका पीछे मुड़ी वैसे ही अपने ये चालाकी से अपने बैग में हाथ डालता है और कट्टा निकालता है और निकालने के बाद इन्हें पे गोली मार देता है। वो में अफरा तफरी मच जाती है। लोग समझ पाते हैं मनीष के पास आते, तब तक मनीष ने भी उसी बंदूक से अपने गन कनपट्टी पर रखकर दाग ली। दोनों वहीं पर गिर पड़ा। तभी लोग वहां पर आए तो रुकवाएं, एम्बुलेंस को कॉल किए, दोनों को अलग अलग ऑटो में हॉस्पिटल पहुंचाए। डॉक्टर ने मनीष को मृत घोषित कर दिया, लेकिन इधर कृतिका अपनी जिंदगी से लड़ रही थी। मनीष ने उसके सामने से गोली मारा जिसके कारण उसके दाहिने सीने से चीरकर निकल गया, लेकिन उसकी हड्डियों में गोली फंस जाने के कारण डॉक्टर ने फिर यहाँ से रेफर कर दिया और अभी कृतिका अपनी जीवन से जूझ रही थी। दरअसल जो ये अंजाम हुआ इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। चलिए कुछ समय पीछे चलते हैं। 2023 में मनीष के पिताजी ने बहुत ही समझाएं बिहारी लाल कि बेटा अब शादी कर ले, लेकिन इसका शादी करने का रत्ती भर मन नहीं था। लेकिन फैमिली प्रेशर, फैमिली दबाव, माँ की आंसू, माँ की ममता, इन सब की वजह से मनीष का विवाह हो जाता है। लेकिन मनीष नाखुश था, उसकी मंजूरी नहीं थी इस शादी में। जब कृतिका को पता चलता है कि मनीष का विवाह हो जाता है तो फिर मनीष से कृतिका बहुत ही दूरी बनाने लगती है। लेकिन ये दूरी मनीष को राज नहीं आया और वो इसी वजह से वो डिसाइड किया कि मैं अपनी पत्नी से अब तलाक ले लूँगा। और शादी के मात्र 2 महीने बाद ही उसने अपनी पत्नी से तलाक के लिए गांव में पंचायती करवाया, जिस पंचायती में उनके पूरे गांव के लोग सभी लोग मनीष को समझाए, लेकिन मनीष अपने फैसले पे अड़ा रहा, किन्हीं का भी बात नहीं माना और फाइनली अपने पत्नी से तलाक ले लिया। ये तलाक लेने के कारण उसके परिवार वाले लोग बहुत ही मनीष से नाराज रहने लगे, उनसे बातें करना कम बंद कर दिया। एक बार तो मनीष ने उसके पीजी हॉस्टल में घुसने का प्रयास किया, लेकिन उसे गार्ड ने उसे रोक लिया। तो फिर वो डिसाइड किया कि अब वो मानेगी या अब इस दुनिया को छोड़कर हम दोनों चले जाएंगे। मनीष का ये संकेत कृतिका समझ नहीं पाई, भाप नहीं पाई और जब कृतिका ने नहीं मानी तो फिर वो दोनों ये जो अंजाम हुआ सो तो आप जानते ही हैं। तो आप बताइए इनमें किनका गलती था? मनीष का, मनीष के फैमिली वाले जो अपने बच्चों के बिना समर्थन से विवाह करवा दी, या कृतिका की जो कृतिका ने इसे नहीं माना? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।